स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इस आर्टिकल में जो शख्स दिख रही हैं वो है जहरा बलूच और इन्होंने भारत के ऊपर एक बार फिर से इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है कि भारत ही ये सब कुछ कर रहा है, हमारे घर के अंदर रॉ एक्टिव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से इन्होंने ये बातें क्यों कहनी शुरू करी, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले अमेरिका की एक मीडिया हाउस ने एक बड़ा रिपोर्ट भारत के ऊपर जारी किया। इस रिपोर्ट में कई सारी बातें कही गई कि किस तरीके से CIA से रिक्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान के अधिकारी और भारत ने घर में घुस घुस कर क्या किया है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा चीज हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। ये जो सफेद सफेद रड दिख रहे हैं ये एक बहुत खास चीज है और इस तस्वीर से पाकिस्तान का एक तगड़ा वाला नाता है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की और ये जो घोषणा की है ना, इसके पीछे ये तस्वीर एक बहुत बड़ा कारण है। पर अब इनके डिफेंस मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बौखला गए हैं अमेरिका के ऊपर ही। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे अभी पश्चिमी मीडिया को देखेंगे ना तो ये एक अलग रूप में चल रहा है, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट। अमेरिका का रूप देखेंगे तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें आपको एरिक गारसेटी दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं हाथ जोड़े हुए और ये कहते हुए कि हम भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों एक महान देश है और हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती और रिश्ते बहुत अच्छे बने। लेकिन शुरुआती बाइडेन के कार्यकाल के बाद जो लास्ट के साल रहे ना, भारत और अमेरिका का रिश्ता खराब ही हुआ है। पर जाते जाते ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिकन मीडिया भी अब रिश्तों को खराब करने के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है और अब वैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो मुद्दे भारत के आसपास के क्षेत्रों से हो। जैसे कि हमने वॉशिंगटन पोस्ट में देखा था कि हाल ही में एक खबर छपी थी जिसमें कहा गया था कि मालदीव में तख्ता पलट करवा देता भारत, इस तरीके से विपक्षी दल भारत से मांग कर रहे थे। अब यहाँ पर स्क्रीन पर जहरा बलूच को देख रहे हैं आप। जहरा बलूच ने सामने आकर क्या कहा है, हालांकि ये बराबर कहते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने कहा कि भारत हमारे घर के अंदर ऑपरेशंस चला रहा है और हत्याएं वगैरह कर रहा है। क्यों कहा इन्होंने, तो इनको एक बल मिला है। अभी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की ज्यादातर मीडिया हाउस इस चीज को लेकर चर्चा कर रही है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसकी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ उनके देश में घुसकर गुप्त हत्याओं को अंजाम दे रहा है। ये मामला वॉशिंगटन पोस्ट की इस आर्टिकल में आया जिसमें कहा गया कि साल 2021 से रॉ ने पाकिस्तान में करीब आधा दर्जन लोगों की हत्याओं के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया। रिपोर्ट में कहा गया कि 6 मामले हैं जिसमें इस तरीके से चीजें की गई। लेकिन भारत ने क्यों किया ये चीज, ये इसलिए किया क्योंकि उनको लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे संदिग्ध आतंकी थी, उनको निशाना बनाया गया। इन दोनों ही संगठनों को भारत अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानता है और इन समूहों के सदस्य भारतीय सैनिकों के हमले में शामिल रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रॉ ने इन सारे एक्शन को करने के लिए किसी भारतीय नागरिक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वहीं के लोकल अपराधी और अफगानी भाड़े के लोगों को काम में लगाया। फंडिंग के लिए, पैसे देने के लिए, संचालन के लिए दुबई में स्थित व्यापारी और हवाला नेटवर्क का सहारा लिया गया ताकि सारी गतिविधियों को गोपनीय बनाया रखा जा सके, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। फिर इन्होंने कहा कि विशेष रूप से साल 2013 में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या करने वाले आरोपी आमिर सरफराज तांबा पर भी हमला हुआ, ये एक प्रमुख उदाहरण है। इन्होंने कहा अलग अलग टीम बनी, निगरानी करी, बाकी सारा भुगतान वगैरह प्रक्रिया के लिए सब कुछ तैनात था। इतने सुनियोजित तरीके से था कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को खत्म करना इनका उद्देश्य था। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। उसने ISI को घुटनों पे ला दिया और उस समय ISI के डायरेक्टर जनरल नदीम अंजुम ने
2022 में इस मामले पर CIA निदेशक विलियम बर्न्स से अपनी बातें कही। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत की कार्रवाई हमारी सुरक्षा एजेंसियों की विफलता को तो बताता है, लेकिन आप इसमें मदद करिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में क्या कहा गया? इसमें कहा गया भारत और पाकिस्तान के बीच एक शैडो वार है जो काफी पुराना है। हालांकि अब भारत ने इस रणनीति को और भी अधिक और संगठित रूप से लागू किया है, जो पहले से अधिक खतरनाक बन गया है। पाकिस्तानी अधिकारी इस बात पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की पद और जिम्मेदारी संभाली है, भारत की रणनीति अधिक आक्रामक और कूटनीतिक तरीके से तेज हुई है। ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। अब इस ताजा रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पहले भी कई मौकों पर भारत साफ कर चुका है। भारत का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम किसी के सीमा के क्षेत्र में घुसकर इस तरीके से हमला नहीं करते हैं और न्यायोत्तर हत्या नहीं करते हैं। विदेशी देशों की बात को छोड़ दीजिए, हम तो हर चीज को चाहते हैं, अगर अपराधी हैं तो कानून के दायरे से आए और कानून के दायरे से ही उन्हें सजा मिले। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विरोधियों के प्रति बहुत ही सख्त नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत की इन हत्याओं की तुलना इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अभियानों से की जा रही है। खैर, जहां ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, वहीं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका में दोस्ती हो गई है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, डिफेंस मिनिस्टर ने किस तरीके से अमेरिका की तरफ गुस्सा जाहिर किया है। अमेरिका ने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कुछ न कुछ कड़ाई बरतनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ये गुस्साए हुए ये सारी बातें कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं हमें बताने वाले, वो तो गाजा में देखें वगैरह वगैरह। पर असली कारण क्या है? क्या अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम में जो रोक लगाई है वो भारत की वजह से लगाई है? नहीं, एक बहुत पुरानी कहानी है। साल 2003 की चाइना का बना हुआ एक कार्गो वेसल निकलता है MV BBC चाइना, और इसे रास्ते में ही रोक लिया जाता है। दुबई से ये लीबिया जा रहा था और रास्ते में रोक कर इसमें जब अमेरिका के एजेंसी के लोग चढ़ते हैं तो उन्हें ये सेंट्रीफ्यूज मिलते हैं। ये जो सफ़ेद सफ़ेद लंबे लंबे देख रहे हैं आप, ये सेंट्रीफ्यूज है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? न्यूक्लियर बम बनाने में होता है। कहाँ जा रहा था ये लीबिया जा रहा था, गद्दाफी के पास। कहा तो जाता है कि उस जहाज में चाइनीज भाषा में लिखा हुआ सारा डिजाइन वगैरह भी था और सारे सामान भी थे, और ये निकला कहाँ था? AQ खान, यानी कि ये जो अब्दुल कादिर खान थे, जो जन्मदाता थे पाकिस्तान के परमाणु मिसाइलों के, उनके रिसर्च लेबोरेटरी से निकला था और ये लीबिया जा रहा था। BBC की एक खबर देख सकते हैं जिसमें इन्हें सबसे खतरनाक इंसान बताया गया है, लगभग ओसामा के बराबर का। हालांकि तब अमेरिका ने सिर्फ प्रेशर डाला और इन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि अमेरिका को उस समय लग रहा था अच्छा चलो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर मामले में मजबूत हो रहा है तो भारत के खिलाफ एक ताकत बन रहा है। पर उन्हें अब समझ में आ रहा है कि इजराइल को निशाना बनाने के लिए ये किसी और देश तक भी पहुंच सकता है। अब्दुल कादिर खान पे तो ये भी आरोप लगा था कि ये नॉर्थ कोरिया के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे थे, ये चाहते थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेचना। खैर, यही वजह है कि अमेरिका अब नहीं चाहता है कि कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए, जिसकी वजह से ये प्रतिबंध लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।